सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती को लेके अलग अलग शिफ्ट के टोटल 81 शिफ्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया है। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि क्या सभी शिफ्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है, और क्या ये पेपर जो कैंसिल हुआ है इसका रीजन क्या है, क्या इसका रीजन पेपर लीक होना है या इसके अलावा कोई अन्य रीजन है। तो पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को वन बाय वन करके मैं पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं वो सभी सवालों के जवाब आपको स्पष्ट रूप से मिल पाए। सबसे पहले तो आप सभी ने ये नोटिस देख ही लिया होगा, जिसमें आप सभी को बताया गया है कि अब इसका जो री एग्जामिनेशन होगा वो 30/3/2024 को यानी 30 मार्च 2024 को होने वाला है। और यहाँ पे जो रीजन बताया गया वो बताया गया टेक्निकल रीजन के कुछ स्पेसिफिक वेन्यू है, जिसके टेक्निकल रीजन की वजह से यहाँ पे दोबारा से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पड़ रहा है। अब इसमें जो बात निकल के आती है, पहली बात तो निकल के आती है क्या ऑल शिफ्ट का भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है या नहीं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि उन्होंने पूरे डेटा को एनालिसिस किया है और पूरे डेटा में जो गलती मिली है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टोटल 81 शिफ्ट जो आपकी अलग अलग दिन की अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर की है, उसके हिसाब से टोटल 81 शिफ्ट को उन्होंने फाइंड आउट किया है कि इन शिफ्ट में प्रॉब्लम है और इन शिफ्ट का री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहिए। पहले ये चीजें लग रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि शायद पेपर लीक की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने अपना पूरा प्रयास किया और जितनी चीजें मैं बच्चों के थ्रू या जहां से भी जो भी सोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग पता लगा सकता था, वो पता लगाने के बाद ये तो क्लियर हुआ कि ये जो रीजन है वो वैलिड रीजन ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। वैलिड रीजन जो है, वैलिड रीजन मैं आप सभी को बता देता हूं कि वैलिड रीजन एक है कि यहाँ पे बहुत सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर है उन पर ही दिक्कत रही है इस तरीके की। और ये दिक्कत रहने का रीजन मैं आप सभी को बता दूं, देखिए 1 घंटे का आपका पेपर था यानी कि 60 मिनट का, तो 60 मिनट में बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे जहां पे दोबारा री एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है, उनमें से बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे ऐसा हुआ है कोई बच्चा 45 मिनट ही एग्जामिनेशन दे पाया है, बीच में 15 मिनट उसकी खराब हो गई और वो एग्जामिनेशन पूरी तरह से पूरा टाइम उसे नहीं मिल पाया। कहीं पे 40 मिनट मिली है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रही है, बीच में कुछ के जो सिस्टम है वो भी डाउन हुए थे। ऐसा बहुत सारे सेंटर पे हुआ है, जो भी सेंटर्स की आपने लिस्ट देखी है उन सभी सेंटर्स पे ऐसा देखने के लिए मिला है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो रीजन है वो वैलिड रीजन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब किसी को टाइम मिलेगा नहीं तो फिर तो वहां पे प्रॉब्लम हो ही जाएगी। लेकिन इसमें पता है दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत ये हुई है जैसे कि मान के चलो किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे 200 बच्चे हैं, अब 200 बच्चों में से अगर किसी के साथ 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो इन्होंने क्या किया है कि पूरे शिफ्ट को ही कैंसिल करके दोबारा से 200 बच्चों का ही री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। ना कि ऐसा नहीं है कि केवल अगर 20 बच्चों के एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हुई है तो केवल इन्हीं का। और एक्चुअल में हुआ भी यही है कि इनमें से 180 बच्चों का तो पेपर बिल्कुल ठीक ठाक चला है, सिस्टम सारी जो चीजें हैं प्रॉपर काम करिए, केवल इन 20 बच्चों की वजह से ही पूरे शिफ्ट को और पूरे जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसे रद्द करके दोबारा से एग्जामिनेशन हो रहा है। यानी कि जिस शिफ्ट का रद्द हुआ है उस शिफ्ट के सभी बच्चों को दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेन रीजन है वो यही निकल के आ रहा है कि जो कुछ बच्चे हैं जिनके पेपर में ये प्रॉब्लम हुई थी, इसी की वजह से ये स्टेप उठाया गया है। और यहाँ पे वो सारी चीजें लॉगिन वगैरह डिटेल्स चेक करके उससे ये क्लियर हो गया कि भाई इतने टाइम तक ही इनका लॉगिन रहा है, तो लॉगिन पीरियड से कंफर्म हो जाता है कि हाँ इन बच्चों का वैलिड रीजन है और ऐसी प्रॉब्लम रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज है कि पेपर यहाँ पे लीक होने की कोई संभावना नहीं है और ना ही किसी तरीके से अभी कोई हैक वगैरह जैसी जानकारी सामने निकल के आ रही है, क्योंकि अगर ऐसी प्रॉब्लम होती तो फिर वही ईमानदार बच्चों का मरना हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी रीजन है वो मैंने आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद जैसे कि मैं पहले पॉइंट पे यहाँ पे बात कर रहा था, तो क्या सभी शिफ्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सभी शिफ्ट में प्रॉब्लम हुई नहीं है। क्योंकि जिन सेंटर्स पे और जिस शिफ्ट में प्रॉब्लम हुई है उन्होंने उस शिफ्ट को आइडेंटिफाई करके उन्हीं शिफ्ट का पेपर और उन्हीं सेंटर्स का और उन्हीं डेट का कैंसिल किया है। इसलिए यहाँ पे ऑल शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है और जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, जो 81 सेंटर्स की लिस्ट आप सभी को दी गई है, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि भाई केवल इन्हीं का पेपर कैंसिल है, तो सभी का पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है। तो ये चीज क्लियर है कि जो भी बच्चे हैं वो अपनी तैयारी रखें आने वाले स्टेजेस की, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप सभी के मेन जो है वो क्लियर हो गए कि पहली बात तो सभी शिफ्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है। नंबर सेकंड जो चीज है, पेपर लीक नहीं हुआ है, जो प्रॉब्लम रही है वो दूसरी वाली प्रॉब्लम है, जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है और ऐसा किसी भी बच्चे ने कोई रिपोर्ट नहीं किया है
जितनी भी चीजें मैंने बच्चों से डेटा भी कलेक्ट करने का प्रयास किया तो ज्यादातर सभी बच्चों ने यही चीजें बोली है कि सर ऐसी सिस्टम में प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से ये हुआ है, और उनका पेपर कैंसिल भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो आगे देखो दो तीन चीजें और हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को फिजिकल को लेके भी अब कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई अगर ये सारी चीजें हो रही है तो ये सब अब डिले हो सकता है। अब आप एक चीज समझिए कि अभी रिसेंटली आप सभी को बताए कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला था, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाला, उस एग्जामिनेशन को भी पोस्टपोन कर दिया। आप सभी जानते ही होंगे, आप सभी को शायद पता होगा, उस एग्जामिनेशन को भी पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन एसएससी, आप देखो कि एसएससी ने आज आपका यानी कि 20 तारीख को नोटिस आपका जारी किया, ठीक है, कल आपका नोटिस जारी हुआ 20 तारीख को, और 20 तारीख के तुरंत बाद आप ये देखो कि 10 दिन के अंदर 30 मार्च को एग्जामिनेशन करवाने के लिए तैयार है। यानी कि किसी भी कंडीशन में अपनी भर्ती में कोई भी डिले नहीं कर रहे हैं। ये चीज आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी ये भी जानते हैं कि अगस्त 2024 में न्यू वैकेंसी वाला जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा, और उससे पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से क्लोज करना है, पूरी तरह से संपन्न करना है। दैट्स वाई यहाँ पे बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इलेक्शन का इतना ही बड़ा इंपैक्ट होता तो यहाँ पे आप ये समझो कि यूपीएससी वाली भर्ती तक को पोस्टपोन किया जा सकता है, यानी एग्जामिनेशन को। तो अभी जो री एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है 30 मार्च को, इसे भी ये किया जा सकता था कि भैया इसे चुनाव के बाद करवा लेंगे, और चुनाव के बाद यानी कि आपका जून के बाद ये एग्जामिनेशन होता, लेकिन ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तुरंत ये भर्ती कंप्लीट हो रही है। कुछ भर्ती ऐसी होती है जो कि टॉप प्रायोरिटी पे लेके करवाई जाती हैं, उसके कुछ वैलिड रीजन होते हैं जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर 2024 वाली भर्ती नहीं होती तो हो सकता है कि ये वाला जो एग्जामिनेशन है वो चुनाव के बाद होता, री एग्जामिनेशन, तो फिजिकल भी आराम से होता। और देखो भाई, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, फिजिकल आपको करना ही है, बिना फिजिकल करे अगर नौकरी लग रही है तो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी मत करो। और अगर मेरे ये कहने से तकलीफ है कि तुम फिजिकल की तैयारी कर लो, तो भाई इसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ, आप बिल्कुल मत करो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जैसा कि आप सभी को कहता हूं कि मैं आपको अपना छोटा भाई बहन मान के ही सारी जानकारी देता हूं, तो उसी के अनुसार मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि फिजिकल की तैयारी करो। 47 लाख में से मात्र 26,140 कैंडिडेट भर्ती होने हैं। अगर उनमें से आपको एक बनना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके सफलता मिलेगी। तो ये सारी चीजें एकदम से आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। ऑल शिफ्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हो रहा है, बाकी का बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छी बात है कि जिन बच्चों के साथ दिक्कत हुई थी उन सभी को दोबारा से मौका मिल रहा है, अदरवाइज उनके साथ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी होती। और आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, बाकी का जो भी अपडेट होगी वो रेगुलर मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूंगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। क्लियर रहनी चाहिए, ऑल शिफ्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हो रहा है, बाकी का बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छी बात है कि जिन बच्चों के साथ दिक्कत हुई थी उन सभी को दोबारा से मौका मिल रहा है, अदरवाइज उनके साथ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी होती। और आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, बाकी का जो भी अपडेट होगी वो रेगुलर मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूंगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।